हाय वेलकम अगेन इन अ न्यू सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लिस्ट फंक्शंस के बारे में। तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। लिस्ट फंक्शंस एक्चुअली पाइथन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो स्पेशली लिस्ट के मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आप उनको इनबिल्ट फंक्शंस भी कह सकते हैं या फिर हम उन्हें कहेंगे मेथड्स। तो आज हम जो है कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम देखेंगे इंडेक्स मेथड देखने वाले हैं, अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, और हम देखेंगे पॉप मेथड और इंसर्ट मेथड। तो ये सब मेथड आज हम विद एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि लिस्ट का डिक्लेरेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और लिस्ट हम कितने तरह के जो लिस्ट हैं वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लिस्ट हम नॉर्मली इंटीजर लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लिस्ट जिसमें आप कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं और मल्टी डेटा टाइप स्ट्रिंग भी हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टी डेटा टाइप स्ट्रिंग का। जैसे लिस्ट वन इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पर लिया है सपोज 23 एंड 56.9 एनी फ्लोट वैल्यू, और एक हम स्टोर कर रहे हैं नेम। तो ये हमारा जो एक लिस्ट है लिस्ट वन, ये किस तरह का हुआ? ये मिक्स्ड डेटा टाइप लिस्ट है जिसमें पहली वैल्यू हमारी इंटीजर है और दूसरी वैल्यू हमारी 56.9 एक फ्लोटिंग वैल्यू है और थर्ड वैल्यू हमारी एक नाम है। तो जिस तरह से अभी तक आपने डिक्लेयर करे हैं कि लिस्ट के अंदर पूरे इंटीजर वैल्यूज या फ्लोट वैल्यूज, तो ये हमारा डिक्लेरेशन है लिस्ट के मिक्स्ड वैल्यूज का। फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं इंडेक्स मेथड। अब इंडेक्स मेथड का यूज हम लिस्ट में कब करते हैं? सबसे पहले हम एक लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट वन इज इक्वल टू सपोज 10। ये हमारी एक इंटीजर नंबर्स की लिस्ट है। तो लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स। अब यहाँ पर हम क्या करें, एक इंडेक्स मेथड का हम यूज करते हैं। लिस्ट वन डॉट के साथ आप इसे एक्सेस करेंगे, इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस में दिया है सपोज 12 प्रिंट। तो रन करते हैं इसको और यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है 1। तो इंडेक्स से एक्चुअली हमें क्या मिलने वाला है? इंडेक्स मेथड से हमें उस नंबर की पोजीशन आपको मिलेगी, उस नंबर की इंडेक्स वैल्यू मिलेगी जो आपने यहाँ एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो देखिए 12 यहाँ पे हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जो इंडेक्स मेथड है वो हमें उस नंबर का फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स देता है। तो 12 हमारा जो फर्स्ट पोजीशन क्या है इसकी, इसका जो इंडेक्स असाइन होना है लिस्ट का, इसका 0 और इसका है 1, और वो ही इस इंडेक्स फंक्शन से आपको यहाँ पे मिला है 1। नेक्स्ट है हमारा अपेंड मेथड। अब अपेंड मेथड क्या करता है? द अपेंड मेथड एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे हमारी ये ऑलरेडी एक लिस्ट हमारे पास डिक्लेयर है, अब कोई अगर आइटम आप इसके एंड में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे अपेंड मेथड। जैसे लिस्ट वन डॉट अपेंड, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू पास कर रही हूँ सपोज 78। नाउ प्रिंट लिस्ट वन। तो देखिए हम इसका रिजल्ट, तो देखिए ये हमारे पास एक मॉडिफाइड लिस्ट हमारे पास प्रिंट हुई है यहाँ पर। जो भी आपने यहाँ पे 78 मॉडिफाई किया यहाँ पर। अब सपोज इस अगर हम यहाँ पे एक और लिस्ट वन डॉट अपेंड और 90 या 34, तो दोबारा हम रन करें प्रोग्राम को, तो ये देखिए दो दो स्टेटमेंट से हमारे पास दो वैल्यू मॉडिफाई हुई है, 78 और 34। एक लिस्ट और हम लिस्ट टू डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट टू इज इक्वल टू, और इसमें हम ले रहे हैं कलर्स नेम रेड ग्रीन। नाउ अपेंड मेथड का ये हम यूज करते हैं। लिस्ट टू डॉट अपेंड, और अब आपको एक स्ट्रिंग लिस्ट में चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे, क्योंकि वो हमें एज अ स्ट्रिंग देना है, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर देते हैं उसको येलो एंड प्रिंट लिस्ट टू। तो देखते हैं, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। नाउ द मॉडिफाइड लिस्ट इज रेड ग्रीन एंड येलो। येलो से आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो मॉडिफाई हो गई है, ये वाली लिस्ट टू। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड मेथड।
तो एक्सटेंड मेथड से क्या होगा? एक्सटेंड मेथड भी जैसे अपेंड मेथड लिस्ट के एंड में कोई भी वैल्यू को ऐड करता है, एक्सटेंड मेथड भी लिस्ट के एंड में ही वैल्यू को ऐड करेगा, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट को ऐड करा सकते हैं, एक लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट को ऐड करा सकते हैं। द एक्सटेंड मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम। जैसे लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, और इसमें हम पास कर रहे हैं लिस्ट टू, प्रिंट लिस्ट वन। तो हम प्रोग्राम को रन करें तो देखिए ये हमें जो लिस्ट, अब लिस्ट वन में हमने लिस्ट वन को हमने लिस्ट टू से एक्सटेंड किया है, तो ये हमारे पास लिस्ट वन है। और अगर हम यहीं पर प्रिंट करें लिस्ट टू को भी, प्रिंट लिस्ट टू, तो लिस्ट टू हमारी जो भी हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जिसके थ्रू आपने एक्सटेंड फंक्शन को एक्सेस किया है, सिर्फ उसी लिस्ट में हमारे चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड का क्या यूज होगा हमारे लिस्ट में? हम मॉडिफाई करने के लिए लिस्ट को अपेंड देख चुके हैं, एक्सटेंड देख चुके हैं, और अब हम इंसर्ट देखेंगे। तो इंसर्ट का पर्पस ये है, इंसर्ट को हम यूज करेंगे उस केस में जब हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई वैल्यू चेंज करनी है। जैसे मुझे यहाँ पर 15 का अगर वैल्यू चेंज करना है तो मैं इंसर्ट फंक्शन को यूज करूंगी। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या है, क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यू को ही डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू चेंज होगी। तो चलिए इंसर्ट फंक्शन को देखते हैं हम कैसे चेंज कर यूज करेंगे। तो लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू। सपोज टू इंडेक्स वैल्यू पर मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ 67.90, और लिस्ट टू के लिए भी लिखते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसमें भी चेंज करके देखते हैं। लिस्ट टू डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर हमें, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, चलिए जीरो पे करते हैं, जीरो और कॉमा और एक स्ट्रिंग वैल्यू हम पास करते हैं ब्लू। तो चलिए प्रोग्राम को रन करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने दिया था क्या, इंडेक्स वैल्यू टू, 0 1 2, यानी कि 15 जो है हमारी चेंज होनी चाहिए। तो 0 1 2, 15 के प्लेस पर हमारा आ गया है 67.9, और ये देखिए हमारी जो वैल्यू है आगे शिफ्ट हो गई है 15 17 12 12। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट टू है वो भी अपडेट हो गई है, किससे? ब्लू से। ब्लू जीरो पोजीशन पे हमने दिया है, तो यहाँ पर हमें मिला है ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो इस तरह से तीनों फंक्शन का डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है। अपेंड फंक्शन से एक वैल्यू अपडेट होगी और वो भी एंड में, और एक्सटेंड मेथड से हम कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एंड में। और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें कोई अगर वैल्यू चेंज करनी है तो उस केस में हम यूज करेंगे इंसर्ट फंक्शन का। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे पॉप मेथड। पॉप मेथड का क्या यूज है कि कोई भी एलिमेंट अगर हमें डिलीट करना है लिस्ट के अंदर से एक पर्टिकुलर पोजीशन से, तो हम उसमें पॉप मेथड को यूज करेंगे। तो सपोज यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट वन डॉट पॉप, और यहाँ पर हम रिमूव करना चाहते हैं सपोज 17, तो 17 का इंडेक्स है हमारा 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर इंडेक्स आप देंगे 3 और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें रिजल्ट मिल रहा है 10 12 15, और 17 नहीं है, एंड 12 एंड 12। अच्छा, अब सपोज हम लिस्ट टू का भी एक बार कर देते हैं। लिस्ट टू पॉप, लिस्ट टू से हम वन के प्लेस पर जो इंडेक्स वैल्यू वन है हमारी वहां से रिमूव करेंगे, और एक हम लिस्ट वन और सिंपल डॉट पॉप, और ऐसे सिंपल ब्लैंक पैरेंथेसिस देंगे विदाउट एनी इंडेक्स वैल्यू। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए पहले इन दोनों का रिजल्ट हम देखते हैं। तो ये तो पॉप थ्री तो हमारे पास हो गया है 17, और ये हमारे पास आया है केवल रेड, वन के प्लेस से यहाँ से जो है वैल्यू हमारी डिलीट हो गई है। अब हम यूज करेंगे लिस्ट वन डॉट पॉप और एम्प्टी पैरेंथेसिस, और अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर 10 12 15 12, हाँ 10
12, 15, 12 जो हमारी अपडेटेड लिस्ट थी वहाँ से 17 हम हटा चुके हैं और यहाँ पर अब जब हम एम्प्टी यहाँ पर पैरेंथेसिस दे रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि आपने कोई इंडेक्स वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, लेकिन वो आपकी लिस्ट से लास्ट वाला जो आइटम है वो जो है डिलीट कर देगा। और अगर हम इसी चीज़ को लिस्ट 2 के लिए देखें, तो लिस्ट 2 में हमारे पास फाइनली रेड है और हम लिस्ट 2 के लिए भी इसको यूज़ करके देखते हैं। लिस्ट 2 डॉट पॉप और एम्प्टी पैरेंथेसिस। तो हम रन करें प्रोग्राम को तो देखिए हमारे पास जो लिस्ट है वो अब एम्प्टी लिस्ट हो गई है। एक्चुअली मॉडिफाई हो गई है हमारी लिस्ट, जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो मॉडिफाई हो गई है। तो अब लिस्ट 2 में हमारे पास एट प्रेज़ेंट कोई भी जो है आइटम नहीं है। आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।